तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। और आज देखेंगे सना अमजद रिटर्न। सना अमजद ने फिर 21 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड किया। ये अपना दुखड़ा बता रही है, क्यों उठाया गया है, कैसे उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद की कहानी, सना अमजद की जुबानी। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि इससे कई बार पहले भी मेरी आवाज को दबाने की और मेरी आवाज को बंद करवाने की कोशिश की जा चुकी है। 2024 में आज से 4 से 5 महीने पहले मुझे कुछ नोटिस वसूल हुए और कहा गया कि आप जो कंटेंट जनरेट करती हैं, आप जो कंटेंट सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हैं, उसमें से कुछ वीडियोस काबिले एतराज हैं, लिहाजा पेश हो जाएं और हमें जवाब दें कि आपने किससे पूछकर इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और आपने किससे पूछकर इस तरह का कंटेंट जनरेट किया है। मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो गया, लिहाजा मैंने वक्ती तौर पर अपने काम को 1 महीने के लिए ब्रेक लगा दी। मैंने तमाम तरह इंक्वायरी को भुगता, उनके सवालों के जवाब दिए, अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई और मुझे लगा कि अब ये सिलसिला यहाँ पे रुक चुका है और मैं अपने काम का आगाज एक बार फिर से कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और ये एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ना तो ये लोग वो है और ना ही इनका अंदाज वो है। न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर 2024, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी, मैं और मेरी टीम भी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई नए साल का आगाज होने वाला है, नए मोटिवेशन के साथ, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए आइडियाज के साथ जो है अपने यूट्यूब चैनल का आगाज करेंगे, एक नए साल का आगाज करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें न्यू ईयर नाइट पर इतना धमाकेदार जो है वो तोहफा दिया जाएगा कि आने वाले कई दिन जो हैं वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। मुझे न्यू ईयर का इतना खूबसूरत तोहफा मिलेगा, मैं इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। 31 दिसंबर 2024 की वो रात जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो गई। मुझे अननोन नंबर से कॉल करके धमकाया जाने लगा कि भाई तुम्हें घर से आके उठा लेंगे। मुझे गालियां दी गई, आप यकीन करें इतनी गंदी गालियां कि मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकी। मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, कोई जानबूझ के मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुझे मेरी अम्मी के घर से कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे नामालूम अफराद का जत्था पहुंच गया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है। या तो हमें आप सना अमजद के घर का एड्रेस दें, या तो आप हमारे साथ चलें, या फिर आप सना को यहाँ पर बुलाएं। और ये तमाम चीजें एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। मेरी वालदा को ट्रैप किया गया, उन्हें जो है उन्हें ट्रैप किया गया। उन्हें कहा गया कि भाई हमने आपको शादी का कार्ड डिलीवर करना है। ये वो स्टोरी है जो मेरी वालदा आपको अपनी जुबानी बताएंगी कि उन्हें किस तरह से ट्रैप किया गया, उन्हें किस तरह से फेक कॉल की, उनसे घर का एड्रेस लिया गया और नामालूम अफराद का जत्था जो है वो मेरी बेवा माँ के घर जाके बैठ गया और उनसे सना अमजद का मुतालबा किया कि सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए। मेरी वालदा डर गई, मेरी वालदा सहम गई कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या कसूर किया है, आप कौन लोग हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। ना मैं अपनी बेटी के घर का एड्रेस बताऊंगी, ना मैं सना को यहाँ पे बुलाऊंगी। आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। ये वो स्टोरी है जो मेरी वालदा पे बीती है और आने वाले वीडियो में मैं अपनी वालदा को ऑन स्क्रीन लेकर आऊंगी। मैं चाहूंगी कि वो अपनी आप बीती खुद बताएं कि इन 21 दिनों में उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया गया। और रही बात कि सना अमजद को टारगेट क्यों किया जा रहा है, सना अमजद तो वो पहली यूट्यूबर है जिन्होंने 2019 में इंडिया और पाकिस्तान पर काम करना शुरू किया था। सना अमजद वो पहली यूट्यूबर थी जिसने लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर धड़ल्ले से इंडिया के बारे में बात की थी, इंडिया का नाम लिया था कि पाकिस्तान की अवाम इंडिया के बारे में क्या सोचती है। आज इतने साल गुजर जाने के बाद सना अमजद को 2024 में टारगेट क्यों किया जा रहा है। सना अमजद 2019 में भी वही काम कर रही थी और आज सना अमजद 2024 में भी वही काम कर रही है। लेकिन आज मेरे काम पर एतराज क्यों है, किन लोगों को मसला है मेरे काम से। काम तो मेरा वही है जो मैं पहले कर रही थी और काम तो मेरा अब वही है जो मैं कर रही हूँ। यही वो काम है जो मैं आगे करती रहूंगी। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको मेरे काम से तकलीफ हो रही है, ये सवाल मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ। इस सवाल का जवाब मेरी ऑडियंस देगी कि 2024 में ही क्यों सना अमजद को टारगेट किया गया, क्यों सना अमजद के लिए मसले मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऑडियंस को कैसा पता चलेगी
ये तो आपका मुल्क है पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए। ऑडियंस कैसा बताएगी आप? बोलो, कैसा बताएगी ऑडियंस आप? हम तो यहाँ भारत से देख रहे हैं। आप बोलना चाहिए आपको, किसने उठाया, किसने किडनैप किया या किसने अरेस्ट किया, ये तो बता नहीं रहे। शोएब चौधरी के वीडियो में बोल रहा था कि उस किसी सियासी पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया, किडनैप किया। यानी उठाया किडनैप किया तो एक ही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को उठाती है तो उसे किडनैप ही कहेंगे। अगर कोई इनका डिपार्टमेंट इनको ले जाता है तो उसका ऑफिशियल नेम होता है, जैसे अरेस्ट होता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। ये लोग तो ये बता ही नहीं रहे। दया काला है, दाल में ज़रूर कुछ काला है। क्यों सना अमजद की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्यों कहा जा रहा है कि सना अमजद ने चैनल को डिलीट कर दे? कहाँ है वो यूट्यूबर्स जो सना अमजद से मोटिवेट होकर, सना अमजद से इंस्पायर होकर इस जॉनरा पर काम करने के लिए आए थे? आज जब मुझे इनकी जरूरत है तो कहाँ है? जो जहां की कहानियां आप इनसे सुन ले, जो जहां की फेक न्यूज के ऊपर आप इनसे काम करवा ले, लेकिन जहां एक दूसरे की साथ की जरूरत होती है ये लोग तितर बितर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी को टारगेट नहीं करूँ, क्योंकि आप जो है देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे सब कि अब ये कौन है तितर बितर होने वाले? गिने चुने तो यूट्यूबर्स है तुम लोग। 6-7 लोग तो फेमस है, जैसे आप हो, शोएब चौधरी है, नैला पाकिस्तानी है, निम्रा है, पीपुल्स टीवी है, और 1-2-3 लोग। अब जो है किस तरह के मंफी प्रोपेगेंडा में लगे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सना अमजद को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों इन लोगों को सना अमजद चाहिए? क्यों ये मेरी माँ के घर जाके धावा बोल रहे हैं, मेरी बूढ़ी माँ को टॉर्चर कर रहे हैं कि हमें सना अमजद चाहिए? इनको सना अमजद क्यों चाहिए? सवाल यहाँ ये है क्योंकि सना अमजद अवाम को बादशाह कर रही है। अब सना अमजद क्योंकि खुद बादशाह हो चुकी है। 2019 में सना को कोई मसला नहीं था, लेकिन सारे मसले 2024 में आके क्रिएट हो गए। क्यों? क्योंकि सना अमजद पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की अवाम को बादशाह कर रही है, उन्हें बावर करवा रही है। उनसे वो सब सवाल करती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए एंकर्स नहीं करते, जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आते हैं, कहानी सुनाते हैं और चले जाते हैं। जब सना अमजद पब्लिक में जाके मार्केट में खड़े होके आम आवाम के सामने सब सवाल रखती है और जब आम आवाम उस सब सवालों का सब जवाब देती है तो ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग सच सुनने के आदी नहीं है। ना ये लोग सच सुन सकते हैं और ना ही सच को बर्दाश्त कर सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 1947 में 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। वो क्यों पीछे रह गया और इसको बेहतर किसने करना है? आपने करना है, मैंने करना है, हम सब ने करना है। लेकिन जब तक पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ बादशाह नहीं होगी, हक और सच पर मबनी बातें नहीं करेगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यही मसला है कि यहाँ पे हमेशा हक और सच को दबाने की कोशिश की गई है। कई सच्चों को दफन कर दिया गया है, कईयों को खाक में मिला दिया गया है, कईयों को फांसी चढ़ा दिया गया है और शायद सना अमजद भी इनमें से एक हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर क्या। हाँ, ये बात तो सही है। पाकिस्तान में जो भी, या आवाम हो या मीडिया हो, कोई भी जो हक के लिए लड़ता है उसे उठा लिया जाता है। बहुत से केसेस है। आपको चाहिए तो आर्टिकल्स भी लगा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। जो भी लड़ता है उसे उठा लिया जाता है। मैं नहीं जानती कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। अभी तक मैं नहीं जानती कि मेरी इस वीडियो का क्या असर होने वाला है। मेरी इन वीडियोस के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। मेरी अगली वीडियो आएगी नहीं आएगी पता नहीं, मैं किस हाल में होंगी। लेकिन वही बात कि सना अमजद ना पहले डरी थी, ना सना अमजद अब डरेगी, ना मैं पहले झुकी थी, ना मैं अब झुकूंगी। जो सच है वो सबके सामने लाऊंगी, हक और सच पर मबनी बात करूंगी। अच्छा, एक और चीज कहा जा रहा है कि भाई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आप मुझे ये बताएं, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना किसको कहते हैं? आज आप जिस सना अमजद को अपने सामने बैठे बात करते हुए देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं भी सना अमजद को पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि कभी सना अमजद ने इस तरह ओपनली बात नहीं की थी। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी थी धड़ल्ले से बातें कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ।
आप लोगों को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है, आप लोगों को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, आपको देखने की और गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि जो लोग बातें बता रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बात करने से पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स जान ले, रियलिटी को जान ले, उसके बाद जो है वो अपना कमेंट जो है वो पेश करें, उसके बाद जो है अपनी कोई बात रखें। देखिए सना जी, हम डेरे भारतीय, और आपका हो, नैला पाकिस्तानी का हो, निम्रा अहमद का हो, और कुछ गिने चुने पाकिस्तानियों का, इनके चैनल्स ज़्यादातर 90% भारतीय लोग देखते हैं, यानी इंडियंस देखते हैं, चाहे वो इंडियंस दुबई में हो, सऊदी में हो, या इंडिया भारत में। और हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। और अब जब आप लोग आके जैसे आधी अधूरी बात करते हैं, कौन उठा के ले गया नहीं बताते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया तो आप लोगों ने क्या किया? आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी थी, नहीं किया। कोर्ट में केस लगाना था, नहीं किया। फिर ये सब असमंजस की बात है, यानी कन्फ्यूजन। ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स गायब थे 20-21 दिन। अब धड़ाल से सभी लोग आ गए। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर रहे हो आप लोग, क्या पता आपका ब्रेन वॉश किया गया, हमें तो नहीं पता ना। तो हम तो यकीन नहीं कर सकते, भारतीय तो यकीन नहीं कर सकते। मैं फिर वही बात कहना चाहूंगी कि आने वाले कुछ दिनों में तमाम हकायक आपके सामने लाऊंगी, विद प्रूफ आपके सामने रखूंगी, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरी इन वीडियोस का क्या रिएक्शन आने वाला है, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि आने वाले दिनों में मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए मजीद वीडियो ला सकूंगी या नहीं ला सकूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे ऑलरेडी मार दिया गया है, मुझे फांसी दे दी गई है, मेरा एनकाउंटर करवा दिया गया है और मेरा नमाज जनाजा करवा दिया गया है। शायद ये उन लोगों को बहुत अच्छा आइडिया दे दिया गया है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये डरने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है। अगर सना की आवाज को बंद करवाना है तो सना का स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये वाकई में सच हो जाए, आपको ये खबर पता चले और वाकई में मैं दुनिया में ना हूँ। आज जो सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है वो एक निडर सना अमजद है, क्योंकि 21 दिनों में मेरा डर खत्म कर दिया गया। मैं कहते ना मौत को छू के टक करके वापस आना, शायद मैं उसी दौरानिये से गुजर के आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ को टारगेट किया गया, मेरे दिल के टुकड़े को टारगेट किया गया। एक बच्ची की आइडियल उसकी माँ होती है, और मेरी माँ एक सिंगल पेरेंट है। उन्होंने जिस तरह से हमारी तरबियत की, हमें पढ़ाया लिखाया, परवान चढ़ाया, जिस तरह से हमें ब्रॉटअप दिया, मेरी उस माँ को टारगेट किया गया। आज मेरी माँ ट्रॉमा में गुजर रही है, आज मेरी माँ डरी हुई है, मेरी माँ सहमी हुई है कि कभी भी कुछ नामालूम अफराद मेरे घर में घुस जाएंगे और शायद मेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। और मेरी बेटी का कसूर क्या है कि वो हक और सच पर मबनी बात करती है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं जिंदा रही तो आने वाली वीडियो में मैं अपनी वालदा को आप लोगों के सामने ला सकूं, ताकि वो अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर कर सके, आपको अपना घर दिखा सकूं जहां मेरी बूढ़ी बेवा माँ रहती है, जहां पे उस घर को टॉर्चर किया गया, जहां पे उनके घर में बार बार नामालूम अफराद ने मेरे लिए छापे मारे, जहां पे उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया कि सना अमजद को पेश किया जाए वरना आपको उठा के ले जाएंगे, आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे, बस शर्त ये कि सना अमजद जिंदा रहे। अगर सना अमजद जिंदा रही तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। लेकिन अगर मेरी वीडियो नहीं आती तो समझ जाएं कि वीडियो को खत्म करने का वक्त हुआ चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, सना अमजद का इंटरव्यू। और मैं एंड में बताना चाहता हूँ कि ये लोग खुद कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है तो इन्हें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए, या जिनके जो कमिश्नर है उनको कंप्लेंट करना चाहिए। क्योंकि सोहेब कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया है तो केस तो बनता है। अगर पुलिस वाले इनका केस नहीं ले रहे तो सीधा कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में दर्ज करना चाहिए, एप्लीकेशन लगाना चाहिए। अब खैर, इससे पहले भी एक बार हुआ था इन लोगों के साथ, वो बहुत ड्रामा कर रहे थे, बहुत ड्रामा हुआ, तब भी बात कुछ खुल के नहीं आई सामने।
चलिए देखते हैं और क्या तमाशा होता है इन पाकिस्तानी यूट्यूबर में। आशा करते हैं इनकी फैमिली और ये सेफ रहे। मैं अगर ये हर बार जाते वापस आ जाते फिर शुरू कर देते, माजरा क्या है पता नहीं चलता। और जबकि हम भारतीय हैं, हमको फितरत पता है पाकिस्तानियों की, नीयत पता है, तो हमें तो होशियार रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।